नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल की क्लास का दूसरा लेसन है धर्मवीर भारती का रथ का पहिया, रथ का टूटा हुआ पहिया, जो इनकी पहली कविता है। रथ का टूटा हुआ पहिया धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध कविता है और अति चर्चित कविता है। इस कविता में उन्होंने टूटा हुआ पहिया को एक प्रतीक बनाकर स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को कम करके नहीं आंकना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। समय आने पर कमतर यानी कि तुच्छ समझा जाने वाला व्यक्ति, वस्तु, मूल्य भी इतिहास को नई दशा और दिशा प्रदान कर सकते हैं। रथ का टूटा हुआ पहिया भी एक प्रतीक है। इस प्रतीक को कवि ने महाभारत के कथानक से लिया गया है। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी थी। यहाँ अर्जुन को मारने के लिए गलत लिखा हुआ है। यहाँ कौन आएगा? युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने के लिए, ताकि पांडव सेना युधिष्ठिर के गिरफ्तार होने पर आत्मसमर्पण कर सके। जो अर्जुन था वह तो चक्रव्यूह को भेदन जानता था, इसीलिए कई योद्धाओं ने अर्जुन को उस महाभारत के युद्ध में कहीं दूर ले गए कि चक्रव्यूह के पास अर्जुन न आ सके। और द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को चुनौती दी कि वह चक्रव्यूह का भेदन करे। युधिष्ठिर ने अपनी सेना में पूछा किसको चक्रव्यूह भेदन आता है। तब बोला अर्जुन को आता है। अर्जुन तो बहुत दूर निकल चुके थे। तब अभिमन्यु बोला मेरे को आता है। तब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार हो गया, किंतु इसमें अकेले अभिमन्यु ने प्रवेश किया। कौरव सेना के 7 महारथियों, अभिमन्यु को सिर्फ 6 चक्कर भेदन आते थे, क्योंकि जब एक बार अर्जुन सुभद्रा को चक्कर भेदन बता रहे थे, तब 6 चक्कर भेदन अभी सुभद्रा ने सुने थे। अभिमन्यु उस टाइम उसके गर्भ में था और 7वां सुना रहे थे, तब वह सो गई थी। इसके कारण अभिमन्यु 7वां चक्कर भेदन नहीं जानता था। कौरव सेना के 7 महारथियों ने, कितने थे? 7 महारथियों ने नियत थे अभिमन्यु पर अस्त्र शस्त्रों से वार किया, उसे घेर कर उसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर डाले। तब वीर अभिमन्यु ने अपने रथ के टूटे हुए पहियों को अस्त्र बनाकर शत्रुओं का सामना किया। कवि ने इसी घटना के आधार पर प्रतीक ग्रहण किया है। वर्तमान संदर्भ में आज के समय में रथ का टूटा हुआ पहिया लघु एवं उपेक्षित, जिसका कोई सम्मान न हो, उपेक्षित मानव का प्रतीक है, जिसे बेकार और निरर्थक समझकर फेंक दिया जाता है। रथ के टूटे हुए पहिए के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि आज संसार में महापुरुषों का ही नहीं, सामान्य मानव का भी महत्व है। विद्वान, शास्त्रवेता, नेता आदि लोग तो हैं ही, पर साधारण मनुष्य भी मूल्यवान है, क्योंकि साधारण मनुष्य भी एक उपयोगी है, उसका भी बहुत महत्व है। और तुच्छ और शूद्र, यानी कि तुच्छ और शूद्र समझा जाने वाला साधारण मनुष्य समाज में यह कहता है कि मेरा अनादर मत करो। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति वस्तु का और अथवा वस्तु का भी कोई न कोई अवश्य महत्व होता है। शायद इस विविध समस्याओं से भरे जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर करने में मैं भी उपयोगी सिद्ध हो सकूं। ये कौन कह रहा है? साधारण मनुष्य, तुच्छ समझे जाना वाला। जब कभी दुनिया की महान शक्तियां स्वार्थ में पड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में विफल कर देंगी, तब साधारण जन ही संगठित होकर विजय दिलाएंगे, यानी कि साधारण मनुष्य का ही महत्व है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी समकालीन हिंदी कविता में संकलित रथ का पहिया से ली गई है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती है।
इन पंक्तियों में प्रतीकात्मक रूप से स्पष्ट किया है कि समय आने पर उपेक्षित और अथवा व्यक्ति या वस्तु हमारे काम के लिए सिद्ध हो सकती है। उपेक्षित व्यक्ति और वस्तु ही हमारे काम आ सकती है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरह माने कठिन चक्रव्यूह माने सेना द्वारा रचा गया एक चक्रव्यूह में इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जो रथ का टूटा हुआ पहिया है या उपेक्षित व्यक्ति है, वह कहता है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, यानी कि निरर्थक बेकार हूं, तुझ समझा जाने वाला हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। न जाने पता नहीं किस समय पर मैं काम आ जाऊं। इस दुरह माने कठिन चक्रव्यूह में इसका अर्थ है जन चेतना सांस्कृतिक संकट में, यानी कि किसी कोई ऐसी घटना घट जाए समाज में, जन चेतना का जो सांस्कृतिक, उसमें साधारण मनुष्य ही काम आएगा। जैसे अकेला अभिमन्यु कौरवों की सेना का अक्षौहिणी सेना की चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अक्षौणी होती है सेना जिसमें कितने सैनिक होते हैं, 18 लाख सेना का मुकाबला करते हुए दुस्साहसी माने नीडर अभिमन्यु आकर घिर जाए। जो 18 लाख सेना के चक्रव्यूह में घिरकर अभिमन्यु घिर गया था, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहते थे। इन पंक्तियों में महाभारत के कथ्य का वर्णन किया गया है। कह रहा है कि जब अभिमन्यु 18 लाख सेना को चुनौती देता हुआ उसमें घिर गया, तब 7 महारथियों ने यह जानते हुए कि वह निहत्था है, अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं है, इस सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ दे रहे थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र लेकर के जो अभिमन्यु निहत्था था उसके ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहते थे। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो असत्य का साथ दे रहे थे, यह जानते हुए कि वही निहत्था पर हमला नहीं करना, फिर भी उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। ऐसे समय में तब रथ का टूटा हुआ पहिया अपने हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता है। लोहा, ब्रह्मास्त्र माने ब्रह्मा का एक अस्त्र है, और लोहा लेना क्या है, मुकाबला करना, उनसे लोहा लेना एक मुहावरा भी है। तो अभिमन्यु ने महारथियों के ब्रह्मास्त्रों का मुकाबला एक टूटे हुए उपेक्षित वस्तु से उनके अस्त्रों का मुकाबला किया। प्रस्तुत पंक्तियां में भाषा सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, और मानवीकरण अलंकार है, बड़े बड़े में पुनरुक्ति अलंकार है, और लोहा लेना में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता का प्रयोग, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक, रथ का टूटा हुआ पहिया एक प्रतीकात्मक लक्षण का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। यह रथ का टूटा हुआ पहिया उपेक्षित वस्तु और व्यक्ति के रूप में कह रहा है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, मैं बेकार और अनुपयोगी समझकर तुम मुझे फेंको मत। यानी कि मैं भी काम आ सकता हूं, तुम जरा मेरे महत्व को समझने का प्रयास करो। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, जो इतिहास में महाभारत का युद्ध हुआ था, तब उपेक्षित पड़ा हुआ रथ का पहिया से अभिमन्यु ने अपनी रक्षा की थी। तो आज के समय में उस बात को क्या है, झूठा समझा जाता है। आज के भौतिकवादी युग में ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य को भी झूठा समझा जा रहा है।
पुरानी मान्यताओं और मूल्यों की अवहेलना की जा रही है। क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले, यानी कि आज के समय में जो सच्चाई है कि वही टूटी हुई चीज भी कभी काम आ सकती है, तो इस बात को झूठा मत समझो। एक दिन यह भी सत्य हो सकता है कि पूर्व स्थापित सत्य का उद्घाटन के लिए पुराने मूल्य भी उपयोगी होते हैं। जो कि हम पुराने मूल्य को छोड़ देते हैं, उनको भी हमने रखना चाहिए। तब क्या उपेक्षित और व्यर्थ समझे जाने वाले व्यक्ति द्वारा कोई प्राकृतिक आपदा में सहयोग कर सकता है, उसका महत्व को झूठा नहीं समझना चाहिए। उसका भी अपना महत्व है। बीए फाइनल के ये 2 ही पद्यांश थे, इनका शब्दार्थ हो चुका है। और इसकी भाषा विशेष क्या है? भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। इसमें समाज के उपेक्षित वर्ग और उपेक्षित पुराने मूल्य को महत्व पर प्रकाश डाला। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। प्रसाद गुण है। मानवीकरण अलंकार क्या है? पहिया किसका कर रहा है? उसका वर्णन कर रहा है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया।